की पोजीशन खा जाएगा एक्सचेंज हमारी। देव जी, इंडियन इंडेक्स में कोई रूल चेंज हुआ है क्या? जैसा कि कोई भी इंडेक्स में मिनिमम, आज का दिन तो वैसे ही मंगल में है। क्या चल रहा है भैया जी के अंदर? भैया जी हमारा ऑर्डर लेने के इच्छुक नहीं है। ले ले यार, क्यों ना लेता भाई? नीचे तक आया, थोड़ा सा नीचे आ लेता, ऑर्डर भी ले लेता हमारा। इन भैया के अंदर क्या चल रहा है? $51, $23, $29 को लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से एक मूवमेंट बनती है, वरना छोटा सा स्टॉप लॉस है। ज्यादा बढ़ा के छोटा सा स्टॉप लॉस, बिल्कुल छोटा चिन्ना सा। तो हमें $209, $228 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। $242, $281, 281, और ये हो गया $300 का प्रॉफिट। देखते ही देखते साइड देखना है। इसी कैंडल का हाई कटने दो, इसी ग्रीन कैंडल का हाई कटने दो, मजा आ जाएगा। इसी ग्रीन कैंडल का हाई कटने दो, मजा आ जाएगा। 5 मिनट के ऊपर चार्ट लगाता हूँ, मजा आएगा। देखो अभी, अब आएगा मजा। इसका हाई कटने दो, मैं लगा देता हूँ आपको सामने ये वाला सीन। देखो, इसका हाई कटने दो, मजा आ जाएगा। यहाँ से इसका ये वाला हाई कटने दो, मैं कह रहा था ये वाला हाई कटने दो, फिर देखना आप मजे इसके अंदर। लाडो ने कह दिया बुक तो बुक, ये लो बुक, और बताओ। ओके, आपने कह दिया तो बुक यार, इसमें क्या दिक्कत है? बट मैंने आपसे कहा था 86,660 और जाएगा ये यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, ऐसे आते हैं मजे। और ऐसा आता है, ये चीज समझने की कोशिश करना कि लो के पास में हम रिस्क ले रहे थे। लो के पास में हम रिस्क क्यों ले रहे थे? जैसे कि इथेरियम भी आपका यहीं से, हमारा केवल 3 4 पॉइंट से हमारा ऑर्डर नहीं लगा, वरना इसमें भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता। और मार्केट के अंदर ये वाले टारगेट मार्केट ने अचीव कर दिए। जो लेवल था 2422 का, ये आ चुका है। 2468 से 2368 से, सॉरी, मार्केट अपसाइड की तरफ चला गया। अब मेरे से ये पूछो कि यहाँ क्या देखा आपने? पूछो पूछो, बताऊं फिर। पूरी ट्रेड करोगे या एजुकेशन भी चाहिए? इतना बड़ा एसएल लेने की वैसा हिम्मत है नहीं। हाँ बताता हूँ, 1 मिनट, मैंने यहाँ से ट्रेड किस तरीके से प्लान करी, अभी 1 मिनट बताता हूँ, रुको। ठीक है, अभी बताता हूँ। और ये भी काफी मस्त चल रहा है। राम राम सर, राम राम सर। वीकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इसलिए ना सर आप बाय साइड गए? ना ना, वीकली या फिर इंट्राडे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज वर्क करती है मार्केट के अंदर कि अगर मार्केट ने किसी लेवल के आसपास टाइम बिताया, सीधी सी थ्योरी समझने की कोशिश करना 45 मिनट के ऊपर, कि हमने यहाँ पर प्लानिंग क्यों करी। हमने यहाँ पर जो प्लानिंग की थी वो क्यों की थी, कारण क्या था, रीजन क्या था। उसका एक जो इंपॉर्टेंट रीजन हमें समझ में आता है, वो ये समझ में आता है कि आपका जो ये वाला लेवल था, ये वाला, तो मार्केट यहाँ से एक प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग अपसाइड की तरफ गया था। मार्केट यहाँ से प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट अपसाइड की तरफ गया था। ठीक है, तो प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग जब मार्केट जाता है तो उसके अंदर आपके नेचुरल बायर इंटरेस्ट लेते हैं, तब मार्केट प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग अपसाइड की तरफ जाता है। कहां तक जाता है? नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या था? इस वाली कैंडल का लो, जहां पर ये नीचे की तरफ आया, एक रेजिस्टेंस हमें दिखाया। यहाँ पर फर्स्ट इसने क्या किया, हमें एक लो दिखाया, लो के बाद में इसने एक रेजिस्टेंस दिखाया, कई सारी कैंडल बनाई तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस हो गया, सीधी सी बात। और उसके बाद में बनाई इसने ग्रीन बड़ी वाली कैंडल। तो ये कैंडल हमें क्या दिखा रही है? कैंडल क्लोज कहां है? कैंडल क्लोज है इसी ही लेवल के बीच में, इसको तोड़ती हुई नहीं है। तो यहाँ पर यहाँ पर बायर एक्टिवेट हुए, यहीं से अपसाइड की तरफ, फिर यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा तो इसको रिटेस्ट करेगा, इसी लेवल को रिटेस्ट करेगा। इंडेक्स कितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग हम 200 पॉइंट इसमें नीचे खिसक गए। ये कल 86,000 था, आज हम इसमें 200 पॉइंट नीचे खिसक गए। बफिंग जोन को लेकर के हम खिसक गए 85,800 के आसपास, और वहीं से हमारी ट्रेड प्लान हुई, वहीं से मार्केट के अंदर मूवमेंट आ गई। सीधी सी घटना है बस। क्यों? क्योंकि अगर प्राइजेक्शन के बेस पे मार्केट गया है तो उसको फिर रिटेस्ट करने भी आएगा और उसको ब्रेक नहीं करेगा। वहां पर आप एक बिना किसी घबराहट के ट्रेड प्लान कर सकते हो, बिना किसी रिस्क के। और वही हमने किया, यहीं से हमें 1500 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिल गई। और अब आज महाशिवरात्रि के इस खास डाउन साइड की तरफ बाई किया है। कारण क्या है? कारण मेरा एसएल छोटा, मुझे स्टॉप लॉस छोटा चाहिए। आप पॉइंट बड़े मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के लिए तो जीते हैं, पॉइंट के लिए ही तो मार्केट में जीते हैं। बट मार्केट के अंदर एक ख्याल हमें रखना है कि मार्केट को बॉटम से बाई करना सीखो, टॉप से मार्केट को शॉर्ट करना सीखो। हाँ एसएल होगा, ऐसी बात नहीं है एसएल नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, एसएल होगा। बट ट्रेड यहाँ बनाइए, एसएल कितना? केवल इतना चिन्ना सा एसएल है ये वाला, ये केवल चिन्ना सा एसएल है। टारगेट कहां तक रख लेंगे? टारगेट यहाँ तक रख लेंगे। टारगेट 2x 2 या 3x हमें टारगेट देखने को मिल जाएगा। एसएल कितना है? छोटा सा। छोटा क्या लेना है? नुकसान। बड़ा क्या लेना है? प्रॉफिट। ठीक है, इन चीजों का आप ध्यान रखो। ये है तो यार माइनिंग का तो ये है कि किस प्लेटफॉर्म पे गेम पर आप सेल कर सकते हो उनको, आपके पास उसका वो तो जैसा कि हमने यहाँ से सोचा था, शॉर्ट ही किया है। और शॉर्ट करने के बाद $13-14 का हमें प्रॉफिट भी दिखा रहा है। कारण क्या था शॉर्ट करने का? कारण ये था कि हमारा टारगेट ये था, और टारगेट के आसपास मिलता है। ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है, पहले रेजिस्टेंस क्या था वो समझने की कोशिश करना। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले 45 मिनट के ऊपर मैंने आपको समझाया था कि हमने यहाँ से बाई क्यों किया डाउन साइड की तरफ, हमने सेल क्यों किया, इसके ऊपर मैंने आपको कंप्लीट तरीके से समझाया। इसको फिर समझने की कोशिश करना। देखो पहले हमारे पास रेजिस्टेंस क्या था, वो चीजों समझने की कोशिश करना, मजा आ जाए। देखो मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ गिरता है, गिरने के बाद अप साइड की तरफ जाता है, फिर यहाँ पर रेंज बनाता है और यहीं से डाउन साइड की तरफ आता है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? रेजिस्टेंस। ठीक है, हमें भली बात ही पता है कि हमारे लिए ये लेवल रेजिस्टेंस रहने वाला है। फिर मार्केट इसके अंदर एक फैक्ट कैंडल बनाता है रेड कलर की, और यहाँ से डाउन साइड की तरफ आता है। डाउन साइड से बायर एक्टिवेट होते हैं प्राइजेक्शन के बेस पर, और मार्केट को अप साइड की तरफ लेके जाते हैं। कहां तक लेके जाएंगे? अगर किसी सपोर्ट से चला तो कहां जाएगा? रेजिस्टेंस तक। बात अगर जयपुर से चलिए तो दिल्ली तक जानी जानी है, सीधा गया दिल्ली, और दिल्ली में इसने मचाई उधमबाजी, और उधमबाजी मचाने के बाद ये सीधा नीचे की तरफ। अब कहां तक आएगा? सीधी सी स्टोरी है, जहां से चला था वहीं आएगा, वहीं आ गया। अब कितनी बार आया था? फर्स्ट बार ही तो आया है, तो क्या होगा? बाउंस बैक करेगा। पर अब रेजिस्टेंस कौन सा लेगा? चांसेस किसके ज्यादा है कि कौन सा इस वाले रेजिस्टेंस को लेगा ना,
क्योंकि इसको तो रिटेस्ट कर चुका ना, और यहाँ रेंज भी क्रिएट कर चुका। तो अब रेजिस्टेंस क्या हो गया इसके लिए? अब रेजिस्टेंस हो गया ये रेंज। अब रेजिस्टेंस क्या हो गया? ये रेंज। गौर से समझने की कोशिश करना। अब मार्केट के लिए रेजिस्टेंस क्या हो गया? ये वाली रेंज। तो इसी रेजिस्टेंस के आसपास में हमने मार्केट को शॉर्ट कर दिया। सिंपल सी चीज है। और इसके ऊपर निकलती है कैंडल क्लोज करता है, बिल्कुल हम एग्जिट कर जाएंगे और यहीं से हम इसको डाउन लाने की फिराक में लगे हुए हैं। आजा 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 रे तुझे मेरा दिल बुलाए। ठीक है श्रीनिवास जी, कल मैं मॉर्निंग में आपके लिए लाइव आऊंगा। इथेरियम में ये वाला 2450-55 के आसपास मिलता है, तो शॉर्ट का ही मामला बनता है इस जगह। अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से ब्रेक क्या इस लेवल के आसपास मिलता है, तो शॉर्ट का ही मामला बनता है 2455-2457 के आसपास। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस कितना रहेगा? ये वाला 2470। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2470 के आसपास। शिव जी के तहत बहुत भजन याद है। बाकी इथेरियम के ऊपर नजर रखना, अगर यहाँ से नीचे की तरफ रेड कैंडल बनती है तो शॉर्ट ही करेंगे हम। शिव जी के अलका याग्निक मतलब कहीं फिलहाल जो प्रेजेंट टाइम में अगर आपको इसके अंदर एक मतलब स्कैल्पिंग मारनी है तो उसके लिए ट्रेड है ये वाला कि इस लेवल के आसपास आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। इस लेवल के आसपास ऐसा हमारा होगा 2475 का 77-75 का आसपास, 80 का भी रख सकते हो, थोड़ा सा बफिंग रख के यहाँ से आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा ये वाला, ऐसे घूम के यहाँ पर, फिर यहाँ रेंज बना करके अगर इसको ब्रेक करता है तो सीधा टक से हेड शॉट यहाँ पर, फिर उसके बाद में ऐसे। ठीक है, अगर डाउन साइड की तरफ अगर मार्केट को आना है तो इस तरीके का होगा। बाकी अप साइड तो बीटीसी यही वही जैसे कि हमने यहाँ से बाई किया था उसके बाद में यहीं जाकर के रेंज में फंसा पड़ा है। ठीक है, एक अच्छा खासा लेवल 79,000 नहीं नहीं 89,400 इस लेवल के ऊपर, यहाँ से ये दिखा सकता है 90 और यहाँ से ये जा सकता है 90,500। ठीक है, बाकी शॉर्ट करना है एक चीज ध्यान रखना, इस लो को ब्रेक कर होने का वेट करना, और लो ये वाला नहीं, लो ये वाला जो कितना है 86,400, इस लो का अगर नीचे की तरफ लो कटता है तो उसके बाद में एक शॉर्ट का मामला हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल जाएगा।